हे गाइस, वेलकम टू गोल गेटर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर, जिसमें मैं आपको डेली वोकैब्स कराने वाली हूँ कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स की, जो मैंने कल स्टार्ट किया था वीडियो लेक्चर सीरीज। मैंने आपको कल कराई थी 10 कंफ्यूजिंग वर्ड्स, लेकिन मैं आपको आज 5 कंफ्यूजिंग वर्ड्स कराने वाली हूँ। बिकॉज 10 कंफ्यूजिंग वर्ड्स अगर एक साथ आप करोगे तो आई होप, मुझे लगता है कि आप भूल जाने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे। तो थोड़े थोड़े करके हम आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आपकी मेमोरी बहुत हद तक बूस्ट होगी डेली सेशंस लेकर। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर, जिसमें मैं आपको फाइव ही ओनली कंफ्यूजिंग वर्ड्स कराऊंगी। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ कि आपने अगर अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं https://golgetter A to Z फॉर डेली लेक्चर अपडेट्स एंड PDFs। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो हमारा 11th वर्ड आता है अपोजिट, APPOSITE। अपोजिट ये क्या होता है? ये होता है उपयुक्त। उपयुक्त, और इसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं सिनोनियम प्रॉपर। ठीक है, अपोजिट क्या होता है? उपयुक्त या फिर प्रॉपर। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं अपोजिट को। द रेड ड्रेस इज अपोजिट फॉर यू। ओके, द रेड ड्रेस इज अपोजिट फॉर यू। ये क्या मतलब हो सकता है इसका? इसका मतलब है लाल पोशाक आपके लिए उपयुक्त है। सो आपको अब समझ में आ गया होगा आई होप कि उपयुक्त के लिए हम अपोजिट यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया है। ओके, नेक्स्ट वर्ड आता है अपोजिट। देखो, ये प्रोनाउंसिएशन में, बोलने के तरीके में दोनों सेम है, लेकिन मीनिंग जो है इनका दोनों का डिफरेंट है। अपोजिट क्या होता है? के सामने या फिर विपरीत। जो एक दूसरे के सामने फेस करके बैठे हुए होते हैं उन्हें भी अपोजिट टू ईच अदर बोल देते हैं। देयर फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। इसका मतलब उनके फेस जो है वे एक दूसरे के सामने है। ओके, इन फ्रंट ऑफ, जिसमें हम जिस सेंस में हम यूज़ करते हैं, और एक हम यूज़ करते हैं विपरीत होने की सेंस में। विपरीत मीन्स बिल्कुल विपरीत हो, कॉन्ट्रैरी। कॉन्ट्रैरी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो विपरीत होने की सेंस में भी हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैरी, विरोध, विरुद्ध, विपरीत, इनके लिए यूज होता है। अपोजिट इन नेचर, डायरेक्शन और मीनिंग। कॉन्ट्रारी का मतलब क्या होता है? अपोजिट इन नेचर, डायरेक्शन और मीनिंग। ओके, इसका भी मैं एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ। देयर व्यूज आर एट अपोजिट एक्सट्रीम्स फ्रॉम ईच अदर। देयर व्यूज आर एट अपोजिट एक्सट्रीम्स फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब क्या है? उनके विचार एक दूसरे से विपरीत चरम पर है, विपरीत सीमा पर है। मीन्स उनके विचार जो है एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं, बिल्कुल अलग हैं। मीन्स एक अगर ये राइट बोल रहा है तो दूसरा ये राइट बिल्कुल नहीं बोलेगा। ओके, तो बिल्कुल अपोजिट होना, बिल्कुल ही उल्टा होना, उल्टा की सेंस में हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है 12th, अमेंड। अमेंड, AMEND, अमेंड ये संशोधन करना होता है। ओके, संशोधन करने की सेंस में हम अमेंड को यूज़ करते हैं, AMEND। और टू इम्प्रूव, इसे हम कह सकते हैं एज अ सिनोनियम, टू इम्प्रूव। ये जो है ये पॉलिटिकल वर्ड है। आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते रहते हैं, मीन्स संशोधन होते रहते हैं। तो संशोधन की सेंस में हम अमेंड यूज़ करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट इज अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर गिविंग द राइट्स टू द पब्लिक। सरकार जनता को अधिकार देने के लिए संविधान में संशोधन कर रही है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट वर्ड है इमेंड। इमेंड क्या होता है? अशुद्धियाँ निकाल देना, टू रिमूव द मिस्टेक्स। अशुद्धियाँ निकाल देना, टू रिमूव द मिस्टेक्स। ओके, इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही इज इमेंडिंग क्लासिकल ऑथर। ही इज इमेंडिंग क्लासिकल ऑथर्स। वह शास्त्रीय लेखकों में सुधार कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड आता है अमोरल। अमोरल क्या होता है? ये होता है नीतिहीन। नीतिहीन। ओके, नीतिहीन को क्या कहते हैं? अमोरल कहते हैं, हैविंग नो मोरल सेंस। और इमोरल क्या होता है? इमोरल होता है अनैतिक। ओके, अनैतिक को क्या कहते हैं? इमोरल कहते हैं, अनैतिक। नॉट कन्फॉर्मिंग टू मोरल स्टैंडर्ड्स। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। अमोरल ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें मोरल सेंस ही नहीं होती है। ठीक, नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, वी कैन से दैट दीज आर दोज पीपल हु आर नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग। ठीक है, जिन्हें राइट और रॉन्ग की मोरल सेंस नहीं होती है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, और वे केयर भी नहीं करते हैं कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, इन सब चीज़ में वे होते हैं अनैतिक। ओके, और नेक्स्ट है इमोरल। वे ऐसे अनैतिक होते हैं कि नॉट कन्फर्मिंग टू मोरल स्टैंडर्ड्स, मीन्स लोगों को उनका आचरण व्यवहार जो है वो गलत लगता है।
या फिर उन्हें अविश्वसनीय मानते हैं, विश्वास के पात्र उन्हें लोग नहीं मानते हैं। वे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें राइट एंड रॉन्ग का तो पता होता है, बट वे फिर भी उन्हें उनके बारे में सोचते नहीं हैं, एंड जो रॉन्ग जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा करते हैं। अनएथिकल भी जिसे बोल सकते हैं हम, अनएथिकल, ठीक है, अनएथिकल, वे जानबूझकर करते हैं। दुष्ट भी इन्हें बोल सकते हैं, जानबूझकर गलत काम करते हैं, ठीक है। ये होते हैं इमोरल। अनएथिकल इसका एक सिनोनियम है। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंटिक्स। एंटिक्स होती है हंसाने के लिए की गई हरकत, ट्रिक्स, जिसे हम प्रैंक्स भी बोल सकते हैं। प्रैंक्स भी तो हंसाने के लिए की जाती है हरकत, ठीक है। सो ये एंटिक्स होता है जो हंसाने के लिए हरकत की जाती है। दीज आर नोन एज एंटिक्स। जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ एक, ही वॉज लाफिंग अनकंट्रोलेबली ओवर द एंटिक्स ऑफ द पपी। वह पिल्ले की हरकतों पर बेकाबू होकर हंस रहा था। सो हंसाने के लिए उसने, पपी ने हरकत की, एंटिक्स की, उसमें ये यूज हुआ है। ही वॉज लाफिंग अनकंट्रोलेबली ओवर द एंटिक्स ऑफ द पपी। ओके, तो आपको अब समझ में आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट वर्ड है एंटिक्स, ANTIQUES। आप देख सकते हैं बोलने में सेम है, बट स्पेलिंग भी डिफरेंट है एंड मीनिंग भी डिफरेंट है एंड यूजेस भी डिफरेंट है। सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड्स। ये होती है प्राचीन कला की वस्तुएं। जो प्राचीन कला की वस्तुएं होती है, पुरानी पुरानी चीज़ें होती हैं, जो हमारा जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो भी फाइंड करता है वेरियस जगह पर खुदान करके। ओके, ये एंशियंट पीसीज ऑफ आर्ट होती हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ये संभाल कर रखी जाती हैं जिससे कि हमारा एंशियंट कल्चर वगैरह पता चल सके। इसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एंटिक्स का। इट्स लाइक एंटिक फर्नीचर। इट्स लाइक एंटिक फर्नीचर, इसका मतलब क्या है? ये जो फर्नीचर है ये एक प्राचीन फर्नीचर की तरह है। इट्स लाइक एन एंटिक फर्नीचर। ओके, नेक्स्ट जो आता है लास्ट वर्ड हमारा 15th, अप्रेज। अप्रेज होता है मूल्यांकन करना, APPRAISE, असेस द क्वालिटी वैल्यू ऑफ। ओके, असेस द क्वालिटी और वैल्यू ऑफ, इसे क्या बोलते हैं? अप्रेज बोलते हैं, मूल्यांकन करना। ओके, सो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आई एम अप्रेजिंग द वॉशिंग मशीन, ठीक है। आई एम अप्रेजिंग द वॉशिंग मशीन, इसका मतलब मैं वॉशिंग मशीन का मूल्यांकन कर रही हूँ, उसकी क्वालिटी को असेस कर रही हूँ कि उसकी क्वालिटी कैसी है। ओके, और उसकी वैल्यू को असेस कर रही हूँ कि कितनी वैल्यू है उसकी। नेक्स्ट वर्ड जो आता है, नेक्स्ट है अप्राइज। अप्राइज होता है सूचित करना, इन्फॉर्म करना। ये एक लीगली वर्ड है, लीगली ये यूज़ होता है, जैसे कि कोई लीगल डॉक्यूमेंट में, कोई लीगल बातों में हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I have apprised to the Prime Minister about the conflict between Nepal and India. Means मैंने प्रधानमंत्री को यह सूचित कर दिया है कि मैंने प्रधानमंत्री को नेपाल और इंडिया के बीच के टकराव के बारे में सूचित कर दिया है। ओके, आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे एंड दीज आर वेरी इजी टू लर्न नाउ। एंड अगर आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज पसंद आई हो देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।